छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखिए हमारी सहयोगी शुभांगी ठाकुर के साथ। मुख्यमंत्री निवास में तीजापोरा तिहार की धूम रही। इस त्योहार के लिए मुख्यमंत्री निवास को तिजहारी महिलाओं का मायका बना दिया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने कांग्रेस की महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भगवान शिव, नंदी बैल और चुनकिया पोरा की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोरबा के इंदिरा नगर मोहल्ले में 2 युवकों ने अधजले जहरीले सांप को चबा लिया। तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालात सुधरे तो सांप को खाने वाले युवकों ने बताया कि हम शराब के नशे में थे। मोहल्ले में बार-बार सांप आने की वजह से गुस्से में हमने सांप को चबा लिया था। कोरबा में एक युवक जान देने के लिए हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। अभी तक युवक के टावर पर चढ़े होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। करीब 6 माह पहले भी युवक टावर पर चढ़ गया था। तब उसने आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर परेशान करने और रुपए मांगने का आरोप लगाया था। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र का है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने छत्तीसगढ़ में असर दिखाना शुरू कर दिया है। बस्तर संभाग में घने बादलों ने डेरा जमा लिया है। संभाग के 7 जिलों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश भर में अब तक सामान्य से 14% कम बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कांग्रेस सरकार के खिलाफ थूक वाले बयान पर प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। इसको लेकर अब दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि यहाँ इतना अधिक जन आक्रोश, नाराजगी की आक्रोश में सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील व सरल महिला के मुंह से भी राज्य सरकार के खिलाफ अनुचित शब्द निकल जाते हैं। वह थूक नहीं, फूक की ताकत की बात है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मिलकर फूक मारेगा तो प्रदेश की अहंकारी सरकार निश्चित रूप से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल रायपुर के नए एसएसपी होंगे। रविवार की रात जारी हुए आदेश के बाद अब तक ये जिम्मा संभाल रहे रायपुर के पुलिस कप्तान अजय यादव को पुलिस हेडक्वार्टर में नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। रायपुर के नए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का अब तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। हाईकोर्ट में 1.5 साल बाद ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में 1 सितंबर को आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर पेनल्टी, साथ ही भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगाने की बात भी उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऑफलाइन या फिर कहीं फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। वकील समेत कोर्ट के सभी दूसरे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में चारों तरफ भीड़ नजर आई। इसके साथ ही वकीलों के बीच बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गहमागहमी भी दिखाई दी। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रविवार के दिन सुनवाई पूरी की। जज ने सभी तथ्यों को सुना और इसके बाद 2 दर्जन सब्जी दुकानों को तोड़े जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई के 12 घंटे बाद यानी सोमवार की सुबह ही ये तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी थी। मामला महासमुंद का था। जिला प्रशासन ने इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली थी। दुकानदारों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश में सड़क हादसे पर लगाम तथा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नवा रायपुर में कमर्शियल मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही है। मोटर ट्रेनिंग स्कूल का काम पूरा हो चुका है। इस माह के अंत तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके शुरू होने से कमर्शियल वाहन चालकों को 90 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा, दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव को अभी लगभग 2 साल बचे हैं, लेकिन जन समस्या पर दोनों दल बात करने को तैयार ही नहीं है, बल्कि अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जन घोषणा पत्र पर किए वादों को पूरा नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा विपक्ष के रूप में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की शोध छात्रा अंतरा थाड़ा का चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में रिसर्च के लिए हुआ है। अंतरा को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से फेलोशिप मिली है। अंतरा ठाड़ा को यह फेलोशिप छत्तीसगढ़ के औषधीय धान की किस्मों में कैंसर रोधी तत्वों की पहचान करने, उनका विभिन्न स्तर पर परीक्षण करने और उन किस्मों में नाभिकीय ऊर्जा आधारित म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा सुधार करने के लिए मिली है। कोरोना महामारी में शर्तों के साथ गणेश पूजा की अनुमति प्रशासन दे रही है, लेकिन इस बार भी छोटी गणेश प्रतिमाएं ही स्थापित की जाएंगी। पंडाल समितियों की तरफ से अर्जियां नगर निगम के जोन दफ्तरों में जमा होने लगी है।
गणेश पंडाल में बिजली कनेक्शन के लिए बिजली वितरण कंपनी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पुरानी और जर्जर हो चले भवन की मुश्किलों के मुक्त कर विद्यार्थियों को पढ़ने नई जगह प्रदान करने जिला खनिज न्यास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इस भारी भरकम राशि से एक आलीशान इमारत बनकर भी तैयार हो गई, पर विभाग इस राशि में शामिल पानी और बिजली का इंतजाम करना भूल गए। भवन तैयार हुए 1.5 साल गुजर गए हैं, पर पुराने स्कूल से सिर्फ 500 मीटर दूर निर्मित इस नए भवन तक जाने कीचड़ भरा मार्ग तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। नतीजा यह है कि सामने ये सुविधा मौजूद होने के बाद भी छात्र छात्राएं अब भी उसी पुराने भवन में टपकती छत व उधड़ती दीवारों के बीच बैठने के लिए विवश हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी पर त्रिवर्षीय जेम्स एंड जमोलॉजी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रवेश लेना होगा और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर स्वयं ही यूजर आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। पहले वर्ष में डिप्लोमा, द्वितीय वर्ष में एडवांस डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में बीपीओसी डिग्री प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले के चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया 25 जुलाई से जारी है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटरों में जाना होगा। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश से सजाया गया था, साथ ही कई झूले भी यहाँ लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए तीजा पोरा तिहार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी ने उनका पांव छूकर अभिवादन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री बैठे नजर आए थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तीजा पोरा के खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल ने समूह की महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए के ऋण को माफ किया है। इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के भ्रमण के लिए रवाना किया। धर्मांतरण के मामले में पुरानी बस्ती थाने में मारपीट और उत्पात करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह और मनीष साहू की गिरफ्तारी की गई है। वहीं दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस ने अब की बार OLX सरकार के नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज कसा। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना लाने से पहले संसदीय प्रणाली की स्वीकृति नहीं ले रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वन औषधि से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गांव में चेरवा, पांडो, गोड, खैरवार और अगरिया जनजाति निवासरत है। छत्तीसगढ़ में लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर फिर एक बार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पिछले दिनों प्रदेश में घटित तमाम वारदातों को लेकर एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपराधियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने शहर के तेलीबंदा तालाब में रात को मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस विरोध को लेकर इनका कहना है कि पुलिस विभाग में बड़े तबके के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है। मामले में शिकायत तो होती है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती है। नया रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अचानक आग लग गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एटीएम में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से एटीएम पूरी तरह जल गया। पुलिस शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। कांकेर में ट्रक ड्राइवर से 7,000 नकदी और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ट्रक चालक ट्रक लेकर सामान खाली करने जगदलपुर दंतेवाड़ा सुकमा की ओर जा रहे थे।
ट्रक को रोड किनारे खड़ा कर शौच करने गया था, तभी दो अज्ञात आरोपी एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और ट्रक चालक से चाकू दिखाकर 7,000 रुपया नकदी और 20,000 का मोबाइल फोन लूटकर ट्रक की चाबी झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। केंद्र सरकार द्वारा शासकीय संपत्ति को बेचने की तैयारी के खिलाफ कांग्रेस अब मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जनता की गाढ़ी कमाई से बनी संपत्तियों को बेचने का मेगा डिस्काउंट सेल बीजेपी चला रही है और अपने चहेते व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे, एयरपोर्ट के साथ देश की सुरक्षा को भी बेचने की तैयारियां की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की इस योजना को किसी भी सूरत में सफल होने नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के परिचारक के पदों को दोगुना कर दिया गया है। कंपनी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इसमें 3,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। पहले केवल 1,500 पद विज्ञापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार एक साथ इतनी अधिक संख्या में इन पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। जिला खनिज न्यास के विवाद में केंद्र सरकार की जिद के आगे छत्तीसगढ़ सरकार झुक गई है। सरकार ने डीएमएफ के अध्यक्ष पद से प्रभारी मंत्री को बाहर कर दिया है। अब तक पदेन सदस्य सचिव रहे कलेक्टर को अब अध्यक्ष बना दिया गया। सांसदों को भी डीएमएफ के शासी परिषद में जगह मिल गई है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं अब रायपुर के बाजारों में मिलने लगी है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने गणेश उत्सव को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले 28 जुलाई को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। पुरानी गाइडलाइन के कुछ नियमों को बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब 8 फीट की प्रतिमा पंडालों में स्थापित की जा सकेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचना या स्थापित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। रायपुर में हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे मामले पर कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है, मगर सरकार इससे बच रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए बृजमोहन ने आगे कहा कि स्वयं सरकार ये धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी समय में कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है।